हाँ। हाँ ना, कुछ ऐसे करके बताओ, रेडी हो? चलिए, वेरी गुड। कृष्णा जी डायरी पेन लेके रेडी हैं, और बाकी सब, प्रियंका तिवारी जी, शारदा जी, शारदा मैम, डायरी लेकर बैठना है। डायरी लेकर, डायरी पेन, ताकि जरूरी चीजें आप लिख पाओ। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। छाया जी, आप भी एक जगह बैठ जाइए। नरेश सर, आप डायरी में नोट करते हैं चीजें जो बताई जाती हैं? कहाँ है आपकी डायरी? लेकर बैठी, ले आइए। ठीक है, अभी शुरू होने वाला है सेशन, तो सबको डायरी लेके बैठना है। ग्रेट। स्टार्ट करते हैं आज की बात आप सभी के साथ। ओके। तो सबसे पहले तो शुगर। शुगर यानी कि हम जो शक्कर, या फिर उसको आम भाषा में हम कहते हैं मीठा। मीठा मीठा खाने का मन करता है, क्रेविंग्स होती है ना मीठा खाने की। क्यों होती है? क्योंकि ये बात मतलब इस चीज पे निर्भर करती है कि हम ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो टेस्ट के लिए भी है। क्योंकि शक्कर, अगर जैसे पहले चाय पीते थे, अभी तो फ्रेश पीने की आदत हो गई, लेकिन चाय भी तो पीते थे पहले। चाय लवर्स, हाथ हिलाओ, कौन कौन चाय का शौकीन था? तो चाय अगर फीकी होती थी मजा नहीं आता था ना, शक्कर डालनी बहुत जरूरी होती थी। वो क्या है? सबसे पहले शुगर, शक्कर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। लिखिए, कार्ब्स बोलते हैं ना, कार्ब्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी बॉडी को ऐसे क्विक क्विक एनर्जी देने का काम करता है। क्या काम करता है? तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। जब हम घर घर से बाहर कहीं होते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, बॉडी की एनर्जी बिल्कुल लो होती है, तो क्या क्या लगता है? कुछ अच्छा सा, गर्मी में स्पेशली, ठंडा मीठा सा ड्रिंक मिल जाए। जैसे हमने नींबू की, शक्कर की मिलाकर शिकंजी बना ली अच्छी सी, तो तुरंत एनर्जी आ जाती है ना। एक शक्कर जो पानी में घुली हुई है ऑलरेडी, उसका क्या होगा? बॉडी में जाके वो तुरंत एनर्जी का देने का काम करेगी। तो शक्कर, शुगर करती क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी को तुरंत एकदम क्विक एनर्जी देने का काम करती है। ये कुछ इस तरीके से काम करती है कि बॉडी में जब हम लिक्विड रूप में लेते हैं तो तुरंत एनर्जी देने का काम करती है। और जैसे ही हम इसको किसी ड्राई फॉर्म में या थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में लेते हैं, तो भी 5 मिनट में ही, 10 मिनट में ही बॉडी में हम घुलते ही एनर्जी देने का काम करती है। अभी दो तरीके की होती है। लिखिए, दो तरीके कौन कौन से? पहले तो नेचुरल शुगर, जो प्रकृति हमें दे रही है, जो नेचर से हमें डायरेक्ट मीठी चीजें मिलती हैं। दूसरा, एडेड शुगर। एडेड शुगर जो हम बाहर की चीजों में, मिठाइयों में, कोल्ड ड्रिंक्स में इसके रूप में लेते हैं, क्योंकि उनमें नेचुरल शुगर नहीं होती, उनमें एडेड शुगर होते हैं। नेचुरल शुगर जैसे हमें नेचर दे रही है फलों के रूप में, फलों में हम शक्कर थोड़ी डालते हैं, वो तो नेचुरल है। जैसा नेचर हमें, प्रकृति हमें दे रही है, वैसी है। फलों से, दूध से, कुछ सब्जियों में भी शुगर होती है। और ये फाइबर, विटामिन, मिनरल्स के साथ आती है। नेचुरल सोर्स में जो जो शुगर आती है, फलों के रूप में अगर हम शुगर ले रहे हैं, तो इसके संग फाइबर्स भी आते हैं, मिनरल्स भी आते हैं, और विटामिन्स भी आते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी मानी जाती, बेहतर मानी जाती है, अगर हम शुगर नेचुरल रूप में ले रहे हैं। दूसरा, अगर एडेड रूप में ले रहे हैं, एडेड शुगर के रूप में ले रहे हैं, जो हमें मिठाइयों में, कोल्ड ड्रिंक्स में, बिस्किट्स में, पैकेज फूड में, केक में, चॉकलेट में, पेस्ट्रीज में अलग से मिलाई जाती है, ये मैनमेड शुगर है। इसे मैनमेड शुगर भी आप बोल सकते हो। इसका ज्यादा इनटेक करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। अगर हम इसको काउंटेड फॉर्म में, या कितनी हमारी बॉडी में जरूरत है, इन सब चीजों को नहीं समझते हुए लेंगे, तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है। शरीर में, बॉडी में हमारे शुगर का काम क्या है, हमें क्यों लेनी है?
सबसे पहले इस चीज को समझिए कि शरीर में, बॉडी में हमारे शुगर का काम क्या है, ये करती क्या है बॉडी के अंदर जाके। पहला तो मैंने आपको बताया, ये तुरंत एनर्जी देने का काम करती है, ऊर्जा देने का काम करती है। दूसरा, ये हमारे मसल्स को काम करने के लिए फ्यूल देती है, काम करने के लिए फ्यूल देती है। जैसे आग जलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है ना, लकड़ियों की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है। जो बता रही है तो किसका अनम्यूट है? सुनीता मैम। हाँ, म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिए। तो तुरंत एनर्जी देने का काम करती है, और उस हमारी मांसपेशियों को, मसल्स को काम करने के लिए ईंधन देने का काम करती है, ठीक है, फ्यूल देने का काम करती है। अतिरिक्त शुगर यानी कि ज्यादा शुगर शरीर को ग्लाइकोजन के रूप में, इधर देखो सभी, यहाँ देखो, सामने देखो और ध्यान दो, ठीक है। यस, ग्लाइकोजन के रूप में लिवर और मांसपेशियों यानी कि मसल्स में जमा करता है, ठीक है। और यदि यह भी बढ़ जाए, मतलब इसका भी पूर्ति हो जाए, तो ये, जब इसकी पूर्ति, अपना जो इसका काम है वो पूरा हो जाए, उसके बाद भी हम एडेड लेते रहते हैं शुगर को, तब ये फैट बनने का काम करता है। शुगर डायरेक्ट फैट नहीं बनती, इस चीज को समझिए। शुगर खराब नहीं है, अगर हम इसको लिमिट में लेते हैं, जितनी हमें जरूरत है उतना लेते हैं। जैसे ही अतिरिक्त हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इसका काम पूरा हो जाता है बॉडी में, उसके बाद भी हम एक्स्ट्रा में लेते हैं, तब ये वसा यानी कि फैट बनने का काम करती है और जमा होने लगती है। और जमा होने लगती है तब पेट बढ़ने लगता है, या फिर इसके नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। ज्यादा शुगर खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? वजन बढ़ना, लिखेंगे सभी। वेट, अननेसेसरी वेट बढ़ता है जो हमें नहीं चाहिए। और जब बॉडी में शुगर ज्यादा हो जाती है तो टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा होता है। क्या खतरा होता है? डायबिटीज होने का खतरा होता है, क्योंकि ज्यादा हो गई, और ज्यादा हो गई तो बॉडी को, हमारी पैनक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा, और वही हमारी टाइप 2 डायबिटीज कहलाती है। फैटी लिवर भी इससे हो सकता है अगर हम अतिरिक्त मात्रा में लेते हैं। हमारे दांतों में कैविटीज भी हो सकती हैं अगर हम ज्यादा मात्रा में शुगर लेते हैं। और हार्ट अटैक यानी कि हृदय संबंधी रोग अलग अलग होते हैं, जैसे बीपी हो गया, ब्लॉकेजेस हो गए, बहुत सारे हार्ट के भी अलग अलग इश्यू होते हैं, वो होने का भी डेंजर बन जाता है। अब इस चीज को समझिए कि हमें रोज कितनी शुगर लेनी चाहिए, कैसे पता लगे कि हम ज्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं। एक ये भी तो समझने वाली चीज है ना, हमें हमें तो पता नहीं है हमारे शरीर को कितनी डेली बेसिस पे ऊर्जा बनाने के लिए, फ्यूल बनाने के लिए कितना कार्बोहाइड्रेट के रूप में शुगर चाहिए, कितना चाहिए, वो भी लिखेंगे। चलिए लिखिए, साथ ही साथ अपना फ्रेश भी इंजॉय करते जाओ, पीते जाओ, वरना ये ठंडा हो जाएगा। WHO के हिसाब से, WHO क्या कहता है कि बेहतर है कि 25 ग्राम, 25 ग्राम, लगभग 6 चम्मच, अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो ये भी नहीं लेनी है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो ये भी नहीं लेनी है। मैं एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से बता रही हूँ। बेहतर है कि 25 ग्राम यानी कि 6 चम्मच या उससे कम एडेड शुगर प्रतिदिन ले सकते हैं, WHO के हिसाब से, ठीक है। 50 ग्राम, लगभग 12 चम्मच से कम रखना भी एक सामान्य, इसकी एक लिमिट हो सकती है, मानी जा सकती है, लेकिन कम ही लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वेट लॉस जर्नी पर है तो हमें 25 ग्राम भी नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि जो हम नेचुरल शुगर ले रहे हैं ना, नेचुरल शुगर जिस जो हमें खाने से मिल रही है, जो हमें फलों से मिल रही है, दही दूध से मिल रही है, यही लिमिट है हमारी बॉडी की। हमें इससे ज्यादा शुगर की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि WHO भी यही कह रहा है, अगर हम वेट लॉस जर्नी पर हैं तो जो नेचुरल सोर्स से हमें शुगर मिल रही है, एक तो वो हेल्दी है, उसमें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है।
दूसरा वो हमारे वेट को मैनेज करके चलती है, क्योंकि जो नेचुरल शुगर है, स्टार्टिंग में बताया मैंने कि वो फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स के साथ आती है। फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स के साथ आती है। जैसे सपोज अभी आमों का सीजन चल रहा है, तो लोग कहते हैं ना कि आम नहीं खाना है, आम नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना? क्योंकि बहुत मीठा होता है, इसमें बहुत अच्छी वाली कैलोरीज होती हैं, और इसीलिए ये वेट बढ़ाने का काम करता है। यस, ऐसा है। लेकिन एक और चीज बताती हूँ आपको। आम, आम आप सबने सुन रखा होगा, आम फलों का राजा है। आम फलों का राजा है, द किंग ऑफ फ्रूट। ऐसे ही नहीं कहते उसको किंग ऑफ फ्रूट। उसको किंग ऑफ फ्रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वाकई में राजा है। राजा किस चीज में है? वो उसमें भर भर के मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं। मतलब जितना पोषण उस एक फल के अंदर है, उतना 10 फलों को मिलाकर भी एक फल में नहीं बनता। इसीलिए उसको फलों का राजा कहा जाता है। तो मैडम खाने के लिए मना क्यों किया हुआ है? 5 फलों में एडेड है वो तो। इसलिए मना किया हुआ है क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी शुगर जो एक्स्ट्रा जमा है, उसको बैलेंस करने के, जब आप अपने आइडल वेट पर आ जाओगे तब आप आम आराम से खा सकते हैं। ठीक है। अगर हेल्थ के कंटेंट से देखें तो आम बहुत बहुत एक रिचेस्ट फ्रूट के अंदर आता है। उसके अंदर इतने सारे मिनरल्स, विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी की नीड होती है। इवन डायबिटीज वालों के लिए भी, अलग अलग सिचुएशन में। ये नहीं कि मैडम ने तो कह दिया अच्छा है डायबिटीज वाले भी खाना शुरू कर दें, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। अपने कोच की सलाह से ही खाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक फल की गुणवत्ता को बता रहे हैं केवल। ठीक है, लेकिन आपके लिए वो जरूरी है या नहीं, ये आपके कोच बताएंगे। बहुत अच्छा है, लेकिन फलों के खाने का एक तरीका होता है। हम कैसे फल खाते हैं ज्यादातर लोग? खाने के बाद, खाना खा लिया, अब कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो चलो एप्पल काट लेते हैं, चलो थोड़ा सा मैंगो खा लेते हैं। लेकिन ये गलत हो जाता है। फल जो भी आप फ्रूट खा रहे हैं, स्पेशली मैंगो, हमेशा खाने से पहले खाना चाहिए। ठीक है। बट आज फलों की बात नहीं हो रही केवल, आज तो शुगर की बात हो रही है, शक्कर की बात हो रही है। तो कितनी नीडेड है ये भी इस चीज को समझेंगे। ओके, स्क्रीन पर जस्ट अ सेकेंड, कौन कौन नहीं है? पहले तो इधर देखो, ध्यान दो। भगवती मैम आप लिख रहे हैं? आपके हाथ में है डायरी पेन? छाया मैम आप लिख रहे हैं या सिर्फ बैठे हैं? लिखना जरूरी है, लिखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएंगी चीजें। देखिए, एजुकेशन ले रहे हो, आधी अधूरी केवल सुन के लोगे ना तो काम नहीं आएगा। लिखोगे तो वो चीजें और पक्का हो जाएंगी दिमाग में। ठीक है, लिखने से क्या होता है, चीजें और ज्यादा पक्का हो जाती हैं। अच्छा, किस किस को आम पसंद है बताओ? हैंड रेस करके बताओ। हरीश सर को पसंद है, और किसको पसंद है? शारदा मैम को पसंद है, स्वाति जी को पसंद है। हैंड रेस करके आ जाओ भाई, किस किस को आम पसंद है पहले तो। चलो आप आम का ही सोल्यूशन बताते हैं आपको। सबको पसंद है? अच्छा, जो लोग हैंड रेस नहीं कर रहे उन्हें नहीं पसंद? मैंने हैंड रेस करने के लिए बोला था, अनम्यूट करने के लिए तो नहीं बोला। अनम्यूट क्यों कर रहे हो? अनम्यूट नहीं करना है। ठीक है। तो इतने सारे हमारे भाई बहन हैं जिनको आम खाना पसंद है। हाँ जी, चलो फोटो ले लें आप सबका। फिर तो चीटिंग भी होती होगी ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना आम खाना पसंद है तो चीटिंग तो करते होगे, वेट लॉस पर हो फिर भी। आप कृष्णा, कृष्णा जी, कृष्णा मैम, डॉली मैम, आपको पसंद नहीं है आम खाना? आम पसंद नहीं है? बाबूलाल सर आम खाना पसंद नहीं है? गीता मैम, गीता फौजदार मैम आम खाना पसंद नहीं है? डॉली मैम आम खाना पसंद नहीं है? हेलो मैम, हाँ गुड जी। मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग। मैम आम पसंद नहीं है एक्चुअली, मेरे शुरू से पिंपल्स निकलते थे तो मैं इसलिए आम नहीं खाती थी, बट हाँ अमरस जरूर लेती थी। अमरस बहुत पसंद है, जो मैंने अब वेट लॉस में आके नहीं खाया, बिल्कुल नहीं किया। जबकि आप उल्टा कर रहे हो कि अमरस तो खैर नहीं खाना है, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत सारी शक्कर और ऐड कर देते हैं, दूध भी जाता है उसके अंदर, अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। लेकिन आम कई बार हम खा सकते हैं अगर वेट लॉस जर्नी पर भी चल रहे नहीं, हैं तो। पिंपल्स की वजह से मैंने नहीं खाया, मैंने शुरू से मेरे को फ्रूट की वजह से छोड़ना पड़ता है। हम्म। वो मैम तो आम अब मेरे को बहुत पसंद है। किसको पसंद है? शारदा जी को बहुत शारदा मैम पसंद है को। मैम। हाँ मैं खाती भी हूँ मैम आम। खाते हो? हाँ, और आप वेट लॉस भी कर रहे हो? थोड़ा सा खा लेती हूँ काट के। ज्यादा नहीं खाती हूँ, थोड़ा सा खा अच्छा, लेती हूँ। अच्छा है। कुछ कुछ हाँ, चीजें, जब मैंने शुरू में बताया ना, शुगर खराब नहीं होती अगर हम लिमिट में ले तो। और चाय मैम 5 चाय पिया करती मैं रोज, डेली चाय छोड़ देनी अब। हाँ, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, चाय छोड़ दी तो। चाय में क्या और रखा है? मेरे 2 बहू हैं, दोनों खुश हो गई कि मम्मी चाय छोड़ देंगी। क्योंकि बहुओं को बनानी पड़ती होगी ना, हाँ, बहू को इसीलिए। बनानी पड़ती, बर्तन धोना पड़ता, दोनों वो खुश हो गई। देखो, अब फ्रेश पीने के कितने फायदे हैं ना। एक तो और मैं तो बोलती है सब। मम्मी तो अब अदरक भी नहीं मंगाती है। क्या नहीं मंगाती? अदरक भी नहीं मंगाती है मार्केट से। हाँ, पता है लोग कहते हैं अदरक, ना कि अफ्रेश तो बहुत महंगी है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि चाय उससे भी ज्यादा महंगी पड़ती है अगर आप पूरे महीने की काउंट करोगे तो। चाय कितना कोई नहीं सारा। पी मैम, हमारे घर में कोई नहीं पीता अब चाय, छोड़ दी सब। वेरी गुड शारदा जी, पीनी सब भी चाय नहीं है। चाय का कोई फायदा नहीं है। चाय अगर फायदा करती है तो बिना शक्कर और बिना दूध की, वो भी फायदा बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चाय पीने के नुकसान हजारों हैं। पहले तो इतना खर्चा होता है। देखो, गैस, वो बर्तन जिसमें बना रहे हो, चाय पत्ती, शक्कर, पानी, दूध, अदरक, इलायची, और लोग पता नहीं क्या क्या डालते हैं, बहुत सारा। बहुत सारे लोग घर में स्पेशल मसाला बनाते हैं चाय के लिए। मतलब चाय कम, सब्जी ज्यादा हो गई है। कुछ लोग गरम मसाला भी डाल देते हैं चाय में, है ना, टेस्ट बढ़ाने के लिए उसका। गरम मसाले वाला एकदम मसालेदार टेस्ट लाने के लिए। तो बाद कितना में मैम खर्चा है। हाँ जी पेंटासिल जरूर। डीएसआर भी लेनी पड़ती है। एग्जैक्टली exactly। फिर आप एंटी एसिड खाते हो, क्योंकि इतना सब कुछ ऐड करने के बाद उस चाय को पियोगे तो क्या होगा, वो भी सुबह सुबह खाली पेट एसिडिटी होगी, फिर एंटी एसिड्स खाएंगे। उससे अच्छा है कि चाय को त्यागो और ये पियो, मस्त। ये पियो। और इसको पीने का कोई लिमिट भी नहीं है, कितनी भी पी सकते हैं, कितनी भी बार पी सकते हैं, 3 बार 4 बार आराम से पी सकते हैं। और ये एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, इन सब से छुटकारा भी दिलाती है। ठीक है। तो इतने सारे फायदे हैं फ्रेश पीने के, पर बात तो हम मैंगो की कर रहे थे, बात चाय की आ गई। ठीक है। मैम मैम एक चाय 22 रुपए की पड़ती है एक बंदे की। देखो, एक चाय 22 रुपए की। और जो लोग दिन की 4 5 चाय ऐसे ही पी जाते हैं, उन्हें क्या पता। अब बताओ, चाय महंगी की है फ्रेश महंगा? अगर 5 चाय भी डेली पीते हो तो 5 दिन में 500 से ज्यादा रुपए की तो चाय ही चाय पी ली आपने। पर हमें महंगा पता है क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम घर में बनाते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, और बनाने वाले की मेहनत तो हमने काउंट ही नहीं की। जो महिलाएं पल पल में चाय का, जिन्हें ऑर्डर मिलता है, चाय ले आओ, आवाज आती चाय का टाइम हो गया है, चाय बना लो, उनकी तो मेहनत ही नहीं काउंट करते। अभी तो सरकार ने भी बोल दिया है, भाई महिलाओं की काम की गिनती करिए, उनका क्या योगदान है, गिनती करिए। उन महिलाओं के टाइम की, उनके काम की तो हम वैल्यू ही नहीं करते। कितना चाय बनाते हैं, और किचन में इस वक्त खड़े होकर काम करना पता है कितना बड़ा चैलेंज है। तो थोड़ा थोड़ी देर अपनी अपनी वाइफ
के साथ किचन में खड़े हुआ करिए। पता लगेगा कि गर्मी में रोटी पराठे सब्जी दाल बनाना कितना बड़ा चैलेंज है, खाना बनाना कितना बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हम लोग तो रूम में बैठे हैं, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, तब भी क्या बोलते हैं, बहुत गर्मी है, हाय गर्मी, बहुत गर्मी है, पर एसी में भी गर्मी गर्मी चिल्लाते हैं। और वहां जब गैस के सामने, आंच के सामने बहनें काम कर रही होती हैं, उनसे पूछो क्या हाल होता है उनका। गैस जल रही है, वहीं खड़े होके सारे काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है भट्टी के आगे खड़े हो गए हो आप। स्किन जल रही होती है, पसीना बह रहा होता है, फिर भी काम तो काम है, करना ही है उन्हें। तो वैल्यू समझिए उन अपनी वाइफ की, बहनों की, सबकी, माओ की। तब पता चलेगा कि कैसे काम होता है इतनी गर्मी में। ठीक है। तो बात तो आम की हो रही थी, देखो मतलब बात कुछ भी हो सकती है ना। कहाँ से आम से चाय पर आ गए, और चाय चाय से महिलाओं पर आ गए, तो ऐसे ऐसे होता है। जितने लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है उन सबको आम पसंद है। आम बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स का खजाना है, इसीलिए इसको फलों का राजा कहते हैं। और आप लोगों को खाने के लिए सिर्फ इसलिए मना किया गया है क्योंकि आप लोगों को अंदर जितना भी फैट जमा है, एक्स्ट्रा शुगर ना जाए, इसीलिए नहीं खाना है। बट हाँ, टेस्ट के लिए और थोड़े थोड़े उसके फायदे लेने के लिए आप कच्चा आम खा सकते हो। कच्चा आम कैसे? कच्चा आम आता है ना, रॉ मैंगो, उसकी आप चटनी बना सकते हो, उसका आप पना बना सकते हो। और वो कच्चा आम, रॉ मैंगो, डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। जरूर खाओ, किसी ना किसी रूप में खाओ। सब्जियों में जो खटास के लिए अमचूर वगैरह नींबू डाला जाता है, उसकी जगह आप कच्चा मैंगो डाल सकते हो उससे। क्योंकि ये सीजन है, इसी में आएगा वो, आगे नहीं आएगा। मैम हम ऐप चटनी में डालते हैं। हाँ, चटनी में डाल सकते हो क्योंकि मैम मैंने कल अप्रैल, भी बनाई थी तो आमली डाली थी उसमें। यस, कच्चा अप्रैल टू जुलाई। कच्चा आम, यस, कच्चा आम ही डालना है। अप्रैल टू जुलाई जो होता है ना, बस वही सीजन है आम खाने का। इससे पहले फरवरी में या फिर दिसंबर में, इन सब में अगर आप आम खा रहे हो तो वो मत खाओ, वो बेकार है। बेकार इन द सेंस वो स्टोर किया हुआ है। ठीक है। तो अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने ही होते हैं मेन आम खाने के, क्योंकि ये सीजन वाला मैंगो आता है इस समय। और जिनको बहुत ज्यादा मतलब अच्छा वाला आम खाने का शौक है, वो खाने से पहले खाएंगे ताकि उसके सारे गुण हमें मिल सके, केवल टेस्ट के लिए नहीं। और आइसक्रीम बनाकर खाना, मैंगो शेक बनाकर खाना, ये नहीं करना है, क्योंकि उसमें आप ऐड, वैसे ही वो नेचुरली मीठा है, हमने और शक्कर ऐड कर दी उसमें, तो जो उसके गुण हैं उनको हमने खराब कर दिया, वो नहीं करना है। ठीक है, नेचुरल तरीके से जैसे खा सकते हो वही खाइए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड क्वेश्चन मॉर्निंग। लिया मैम। मैम पहले तो हम खाते थे आम, अब तो मैंगो कुल्फी शेक बना के पी लेते हैं, आम खाते ही नहीं है। और आइसक्रीम भी जमा के खा लेते हैं शेक में डाल के, मैंगो कुल्फी शेक में। अब नहीं एक और खाते मैम। एक और तरीका है बहुत अच्छा, आप अपने में आप जो फार्मूला 1 प्रोटीन शेक पीते हो उसमें थोड़ा सा मैंगो डाल के ले सकते हो, और टेस्ट बढ़ जाएगा उसका। है ना उषा मैम? वेरी गुड, थैंक यू। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो आम खाओ, आम बुरा नहीं है, बट खाना कैसे है वो देखना पड़ेगा। आइसक्रीम बनाकर, मैंगो शेक बनाकर, आम के साथ रबड़ी मिक्स कर कर, हमारे मथुरा में तो बहुत चलता है। हमारे मथुरा में तो बहुत चलता है, शक्कर भी, रबड़ी भी, दूध भी, सब मिक्स कर करके आ रहा, मतलब उसको और ज्यादा पता नहीं क्या क्या बनाकर खाते हैं। बहुत चलता है यहाँ पर। नहीं, वैसे नहीं खाना है। ठीक है। हम कहते हैं ना भगवान जी को प्रसाद लगाने के लिए रबड़ी, अरे भगवान जी नहीं, भगवान जी के आगे वैसे ही आप काट के रख दो आम, वैसे ही रख दो, वो वैसे ही खा लेंगे। सोचो आप भगवान के टाइम में को क्या वो रबड़ी वबड़ी मिक्स करके खाते होंगे आम में? नहीं, वो तो फलों से पेड़ पे से तोड़ तोड़ के खाते थे। उन्हें वैसे ही पसंद है। लेकिन बनाते हम उनके नाम से हैं, खाते तो खुद ही हैं, वो तो नहीं खाने आते ना। प्रसाद के नाम पे बनाते हैं, खाते खुद हैं, मस्ती खुद लेते हैं। वो चीज नहीं करनी। ठीक है, सेहत का ध्यान रखिए, आम जरूरी है।
बट खाना कैसे है, कितना खाना है, वो उससे भी ज्यादा जरूरी है, ये देखना हमारा काम है। ठीक है। तो नेचुरल सोर्स में अगर आप कुछ भी खाओगे, चाहे वो शक्कर किसी भी रूप में जा रही है, नेचुरल रूप में जो जा रही है वो जरूरी है, बट एडेड करके आप जो भी ले रहे हो उसमें वो गलत है। एडेड शुगर, दो तरीके की शुगर बताई मैंने, नेचुरल शुगर, एडेड शुगर। एडेड वाली नहीं लेनी है, नेचुरल वाली लेनी। ठीक है। तो ये हो गया इसका। एंड नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। अगर हम आइडली देखें तो 25 ग्राम शुगर डेली की हमारी कम से कम उसकी नीड है, हमें प्रतिदिन हम डेली बेसिस पे ले सकते हैं। लेकिन वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें वो भी नहीं लेनी। ठीक है। और अगर आप शुगर नेचुरल सोर्स के रूप में ले रहे हो, फलों के रूप में, दूध के रूप में, दही के रूप में, उससे हमारी डेली बेसिस की जो नीड है, जो हमें ऑर्गन्स को ऊर्जा देने में, ईंधन फ्यूल के रूप में जो लगती है बॉडी में, वो मिल जाती है। हमें ऊपर चम्मच वाली शुगर लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। ध्यान रखें, 1 चम्मच चीनी यानी कि 1 चम्मच चीनी यानी कि क्या, 4 ग्राम। 4 ग्राम, उसमें कैलोरीज और ज्यादा भी उसके नुकसान हो सकते हैं क्योंकि वो एडेड शुगर है। एक 300 या 350 ml की सॉफ्ट ड्रिंक, 300 या 350 ml की सॉफ्ट ड्रिंक में 30 से 35 ग्राम या उससे भी अधिक शक्कर हो सकती है। सोचिए आप, जरूरत तो केवल 25 ग्राम की है डेली की, लेकिन उससे ज्यादा केवल हम एक कोल्ड ड्रिंक में ले लेते हैं। उसमें सिवाय चीनी के और सैकरीन के कुछ भी नहीं है, जो पूरे दिन की हमारी लिमिट लिमिट से भी ज्यादा है। केवल एक दिन की हमारी लिमिट है 25 ग्राम की, उससे भी ज्यादा है एक कोल्ड ड्रिंक में। 300 या 350 ग्राम, हाँ, 350 ml, मिलीलीटर। अगर आपका लक्ष्य वेट कम करना है या डायबिटीज से बचना है या फिर एक बेहतर फिटनेस की तरफ जाना है, तो हमें इन सब सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। और उसके लिए लिमिट है 25 ग्राम शुगर डेली, अपनी बॉडी को आइडली मूव कराने के लिए या फिर उसके ऑर्गन्स की नीड को पूरा करने के लिए। ठीक है। तो ये हम लिखेंगे, जस्ट अ मिनट। यस। एंड शुगर जो है वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। स्किन के लिए शुगर के बहुत सारे नुकसान होते हैं स्किन के लिए, क्योंकि हम जितनी ज्यादा चीजों में शुगर ऐड करके खाते हैं, नेचुरल शुगर की बात नहीं कर रही हूँ, एडेड शुगर की बात कर रही हूँ, तो हमारी स्किन बहुत जल्दी एज्ड होने लगती है, यानी कि हम बहुत जल्दी जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। अब जो मीठे के प्रेमी लोग हैं ना, बस जिनको बहुत ज्यादा पसंद है और उनको खूबसूरत दिखना है, यंग दिखना है, ब्यूटीफुल दिखना है, उनको शुगर अगर वो नहीं खाएंगे तो उनकी स्किन बिल्कुल बच्चों वाली रहेगी, सॉफ्ट। उसमें झाइयां नहीं आएंगी, उसमें रिंकल्स नहीं आएंगे। स्किन का अगर आप दुश्मन कह सकते हो शुगर को, शक्कर स्किन का दुश्मन है शक्कर। बालों का दुश्मन है, क्यों? क्योंकि बाल हमारे किसके ऊपर है? स्किन के ऊपर ही तो है। स्किन डैमेज होती है तो हमारे बाल डैमेज होते हैं। तो जिसको चाहिए कि भाई 50 में भी, 40 में भी, 60 में भी बिल्कुल 25-30 वाली या 20-25 वाली एज के दिखें, शक्कर त्याग दो, एडेड शुगर त्याग दो। फिर देखो आपकी स्किन कितनी बढ़िया ग्लो करेगी। क्योंकि शक्कर क्या करती है, जो हमारी स्किन के लिए प्रोटीन होता है ना, कोलेजन प्रोटीन जिसे बोलते हैं, उसको नष्ट कर देती है। और जैसे ही हमारी बॉडी में से कोलेजन प्रोटीन नष्ट होना शुरू होता है, नष्ट होने लगता है, तो हमारी स्किन एजिंग की तरफ बढ़ने लगती है। उसमें झाइयां आना शुरू हो जाती है, उसका चमक खत्म हो जाती है, ग्लो खत्म हो जाता है, इलास्टिसिटी यानी कि लचीलापन खत्म हो जाता है। देखिए, सब अपने ऐसे हाथ की स्किन को ऐसे करके देखो,
कितना करके देखो, सभी भाई बहन जितने भी भाई लोग हैं वो भी करके देख सकते हैं, क्योंकि स्किन तो सबको ही अच्छी चाहिए ना, ये थोड़ी कि केवल महिलाओं को ही चाहिए। तो जितना ज्यादा लचीली आपकी स्किन होगी, सॉफ्ट होगी, पता चल जाएगा। ठीक है। और जितनी ज्यादा हार्ड होगी, ऐसे लगेगा कि रूखे रूखे हाथ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? केवल क्रीम लगाने से ही नहीं होते हैं हाथ, अंदर का जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो भी जरूरी है। ठीक है। तो स्किन का अगर दुश्मन कह सकते हैं वो भी शक्कर ही है। आप सब लोगों ने डायबिटीज वालों की स्किन देखी होगी, जिनको बहुत सालों से डायबिटीज है, उनके ज्यादातर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर ब्लैकनेस आ जाती है। जैसे गर्दन पर हम देखते हैं, गर्दन उनके पीछे से बहुत एकदम डार्क होने लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर है। उनके छोटे छोटे से मस्से जिन्हें बोलते हैं वो निकल आते हैं स्किन पर। क्यों निकल आते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर है, उनकी ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर है। तो शक्कर स्किन की भी दुश्मन होती है। और जब वो एक्स्ट्रा हो जाती है बॉडी में तो उसके ये नुकसान देखने को मिलते हैं, अलग अलग रूप। दृष्टि कमजोर हो जाती है, आंखों की रोशनी तक कमजोर हो जाती है, क्योंकि ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई। ठीक है। अब हम इसका एक और नुकसान समझते हैं, ये ब्रेन को कैसे नुकसान पहुंचाती है। ब्रेन ब्रेन क्या है? इसी के साथ आप लोग वो बना लीजिएगा, शेक बना लीजिएगा, फिर हम शेक चीज करें। ब्रेन क्या है? हमारे बॉडी का सीपीयू है। जैसे कंप्यूटर में, लैपटॉप में सीपीयू होता है ना, बिना सीपीयू के कंप्यूटर नहीं चल सकता, वो ब्रेन है कंप्यूटर का। ऐसे ही हमारी बॉडी का सीपीयू है हमारा ब्रेन। तो जब हम बहुत ज्यादा एडेड शुगर नियमित रूप से डेली बेसिस पे लेते हैं, तो हमारा जो माइंड है उस पर नेगेटिव इफेक्ट आने लगता है। नेगेटिव इफेक्ट कैसे? दिमाग को ग्लूकोज की जरूरत तो है, बट समस्या कहाँ पर है? जब हम उसको हमारी डेली की नीड से ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, बार बार एडेड शुगर लेते हैं, तो वो ब्रेन के लिए डेंजरस हो सकता है। याददाश्त, हमारी मेमोरी, हमारी मेमोरी, याददाश्त, सीखने की क्षमता, यानी कि लर्निंग स्किल, सीखने की, हमारी समझने की शक्ति धीरे 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 बेअसर होने लगती। लंबे समय तक अधिक शुगर लेने की वजह से हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है, और जो चीजें सीखने की क्षमता है, हमारी स्किल्स जो है, वो भी उससे प्रभावित होने लगते हैं। सोचिए, ब्रेन को वीक कर रही है धीरे धीरे शुगर। फोकस यानी कि ध्यान हमारा नहीं लग पाता है चीजों में, ध्यान नहीं लगता, फोकस नहीं कर पाते। आजकल बच्चों में इतने इश्यूज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एडेड शुगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं। पढ़ाई में मन ना लगना, एक जगह टिक करना बैठना, होता है ना बच्चों में। गौर किया है आप लोगों ने? पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरीके की शुगर लेने से ब्रेन भी इफेक्ट होता है। और जब ब्रेन इफेक्ट होता है तो किसी कोई चीज में आपको रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं। फोकस कम होना, मीठा खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से थकान, बॉडी थकी थकी सी रहती है, ध्यान नहीं लगता, ऐसा लगता है कि बस अभी ये कर रहे थे, फिर मन करेगा कुछ और करने लग जाओगे, फोकस नहीं कर पाते एक एक चीज। बॉडी में सूजन, इन्फ्लेमेशन आने का कारण भी शुगर है, एडेड शुगर है। अधिक शुगर लेने से ब्रेन में सूजन बढ़ने का एक कारण ये भी हो सकता है। ठीक है। तो बहुत डेंजरस है, स्पेशली ब्रेन के लिए भी। मूड स्विंग्स होने लगते हैं। मैंने अभी बताया ना, मन ना लगना, कभी ये कर रहे थे फिर लगेगा कि ये करना शुरू कर दो, फिर दूसरा काम करना शुरू कर देते हो आप, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव होने से, ऊपर नीचे होने से, चिड़चिड़ापन, जो ये सारे सिम्टम्स हम यहाँ कम्युनिटी में बैठने से पहले महसूस करते थे, चिड़चिड़ापन, हर समय चिड़चिड़े चिड़चिड़े से रहते हैं, ऊर्जा में अचानक से उतार चढ़ाव होना, बदलाव होना, ये मूड स्विंग्स की निशानी है। बोलते हैं ना मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मूड स्विंग्स क्या होता है? मूड स्विंग्स कभी गौर किया है? गौर किया है? जब हमारी बॉडी में कुछ उथल पुथल हो रही होती है, इंटरनल हमारे ब्रेन में कुछ उथल पुथल, केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हो आप इन्हें,
ये होते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं मूड स्विंग्स होना। एकदम से ही आप बैठे हो, एकदम से आपको ठंड लग रही है, नॉर्मल फील कर रहे हो, दूसरे ही पल आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। ये सब बॉडी में उथल पुथल होने का, उतार चढ़ाव आने के सिम्टम्स हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है। ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए जो नेचुरल शुगर के रूप में जो चीजें हम ले रहे हैं, बस वही लेनी है। और वो नेचुरल नेचुरल शुगर का एक रेशो क्या है? ओनली 25 ग्राम। गांठ बांध दीजिए, 25 ग्राम, 25 ग्राम ओनली। और जो भी हमें नेचुरल रूप में मिल रही है, फलों से मिल रही है, या फिर कह सकते हैं दूध दही से जो मिल रही है। क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो भी तो अंदर जाके शुगर ही बनाती है। तारा मैम शेक लेकर आ गए हैं, बाकी सब आप भी शेक लेकर आ जाइए। आप सब भी शेक लेकर आ जाइए, फिर हम शेक चेज करते हैं। इसके बाद लास्ट में कुछ और आपको एक कुछ पॉइंट्स बताएंगे, फिर इसको वाइंड अप कर। ठीक है, चलिए आ जाइए। ओके, ऑल द शेक लवर्स, ऑल द चैलेंजर्स, शेक लेकर आ जाइए। पारुल मैम, कहाँ है आपका शेक? फोटो ले ले, फोटो फोटो। स्माइल, शेक के साथ स्माइल होना बहुत जरूरी है। कृष्णा मैम, आपका शेक कहाँ है? शेक लेकर आइए टाइम से। निर्मला मैम, आपने शेक पीना बंद कर दिया है क्या? अच्छा, मैं पिटा हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? छाया मैम, आपका शेक कहाँ है? मैम मैं हाँ, पिटा हूँ बस, अच्छा ले अच्छा, लूँ। ओके ओके। छाया जी, आपका शेक कहाँ है? टीना मैम, शेक शेक के टाइम पे शेक लेना है। शेक चेज करना बहुत जरूरी है। टाइम से न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। उषा मैम देखो, दो दो कप लेके बैठे हैं, एक सर का एक अपना। वेरी गुड, ऐसे होना चाहिए। चलिए, एक एक सिप ले लीजिए जब तक। और इसके जो लास्ट पॉइंट है वो और मैं बता देती हूँ, फिर आप सबसे जानेंगे कि किसको कितना शुगर पसंद है, किस किस रूप में खाना पसंद है। ओके, चल, ओके। तो जो फल सब्जियों, दूध दही दाल रोटी सब्जी, ये नेचुरल सोर्सेज से जब हमें शुगर मिल रही है, तो हमें एडेड शुगर का इनटेक कम से कम क्या करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एडेड शुगर के रूप में कुछ भी खाते हो, एक पीस केक का इतना सा भी खाते हो, तो आपकी लिमिट जो है 25 ग्राम डेली की, उससे ऊपर चला जाता है। और जब वो उससे ऊपर चला जाता है, तो किस रूप में जाएगा? फैट के रूप। वो बॉडी में यूज नहीं होगा, वो पड़ा रहेगा, तो वो वसा बन जाएगा या फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो वेट बढ़ाएगा। ठीक है। पर्याप्त प्रोटीन, डेली बेसिस की जो नीड है, प्रोटीन और हेल्दी फैट के रूप में आप इन्हें लीजिए। जब हम अच्छा फाइबर, अच्छा प्रोटीन या हेल्दी ईटिंग कर रहे होते हैं, तो जो हमारी बॉडी में फैट जमा हो रखा होता है उसको हटाने में मदद मिलती है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। डेली हमारी जो प्रोटीन की नीड है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा फाइबर खा रहे हैं, क्योंकि हमने सैलेड खाना शुरू किया है। और सेल्यूलोज के साथ फाइबर लेते हो ना आप? या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शेक में फाइबर कॉम्प्लेक्स मिक्स करके पीते होंगे। तो हमारी बॉडी में फाइबर ने जाना शुरू किया, प्रोटीन ने जाना शुरू किया, इसीलिए जो जो जमा हुआ हमारी बॉडी में शुगर है, फैट है, कार्ब्स हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। कोई मैजिक नहीं है कि आप सोचो कि बस हाँ दोनों टाइम शेक पी लो और वेट कम हो जाएगा। नहीं, अगर हम बॉडी में फैट को हटाने का काम करेगा, एक तो प्रोटीन शेक, फाइबर, प्लस जो आपने ऊपर से खाना बंद किया है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने खाना भी तो बंद कर दिया ना, एडेड शुगर, गलत चीजें खाना बंद कर दिया, इसीलिए बॉडी में से निकलना भी शुरू हो गया। अगर हम डालना बंद नहीं करेंगे,
तो जमा हुआ फैट निकलना बंद नहीं, मतलब निकलेगा कैसे, क्योंकि हम डेली खा रहे हैं। ठीक है। अच्छी नींद, अच्छी नींद, कंप्लीट नींद, 6 to 7 आवर्स की नींद हमें, और सही टाइम पर लेना, व्यायाम करना बहुत जरूरी है। ठीक है। 5 पिलर्स को फॉलो करिए, अपनी शुगर को बैलेंस रखिए, और सही टाइम पर न्यूट्रिशन का इनटेक करिए। ठीक है। हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। लिखिए, हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की जरूरत होती है, इसलिए शुगर को पूरी तरह बंद करना जरूरी नहीं है। पूरी तरह से बंद नहीं करना है, पूरी तरीके से हम बंद कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं हमारी बॉडी उससे शुगर बना लेती है, अपने आप बना लेती है ग्लूकोज। ठीक है। बस हमें क्या करना है, नेचुरल सोर्सेस से जो मिल रहा है उतना ही शुगर लेना है। बाकी जो एडेड है, पैकेज फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, नींबू चीनी का घोल है जिसको हम शिकंजी लेते, इनका नाम लेके बोलते हैं, शरबत पीते हैं, वो सब चीजें नहीं। हलवा खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, पेस्ट्रीज खा रहे हो, केक खा रहे हो, एडेड रूप में नहीं लेना। ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, हमारी बॉडी की डेली की नीड भी पूरी होती रहेगी, और हमारी बॉडी की में शक्कर की मात्रा बैलेंस होती रहेगी। ऑलराइट, बस इतना सा करना है, और क्या करना है बताइए। अब किसी को कुछ और समझना है तो आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हो, या अपने पसंद की शक्कर की चीजें जो पहले बहुत खाते थे, मीठी चीजों में क्या क्या खाना पसंद था वो भी आप बता सकते हो। ऐसा कोई है जिसको स्पेशली कोई ऐसी मीठी ड्रिंक या कुछ ऐसा रेसिपी खाने का शौक रहा हो पहले? स्वाति मैम के फेस पे स्माइल आ रही है। हाँ स्वाति मैम, क्या खाना पसंद था बताओ चलो। हाँ गुड जी, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे घेवर खाना पसंद है जो अब आने वाला है। सावन का राजा घेवर, हाँ। जी मैम। घेवर फिर अभी खा रहे हो या नहीं, मतलब अब वो अभी तो खाना मिल ही नहीं बंद रहा कर मैम दिया है? मार्केट में। अभी तो अभी तो नहीं मिल मार्केट में रहा। नहीं मिल रहा। तो इस बार खाने का प्लान है या नहीं है? थोड़ा सा तो है। थोड़ा सा तो है। थोड़ा सा तो है। चलिए कोई नहीं, बट हाँ कोच से बात कर कर अपनी डेली की नीड को बैलेंस करके समझकर बहुत जरूरी है। ठीक है, वरना जो इतनी मेहनत से वेट कम किया है ना उसको वापस नहीं लाना है। हाँ जी तारा मैम, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? मैम कोई जमाने में रसगुल्ले और जलेबी पसंद थी, लेकिन अब बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि उनमें मिलावट आने लग गई ना। अब तो खाते ही बीमार हो जाते हैं मैम। क्योंकि क्योंकि हमारी बॉडी को ना हेल्दी फूड की आदत हो जाती है, जैसे हम डेली सुबह शाम शेक पी रहे हैं, हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी ऊट पटांग जंक वगैरह हमने खाना बंद कर दिया। तो जब खाना हम बंद कर देते हैं फिर कभी कभी खाते हैं ना, तो बॉडी मांगती नहीं है उनको, जरूरत नहीं है बॉडी को उसकी। हाँ मैम, पहले ना 3 4 खा जाती थी, अब एक भी डाइजेस्ट नहीं होता अभी। अब एक भी डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि अब शेक को डाइजेस्ट करने की आदत पड़ गई है ना, हेल्दी ईटिंग की आदत पड़ गई है, जी जी। इसीलिए। तो भाई क्यों खाना है, जो चीज डाइजेस्ट ही नहीं हो रही वो क्यों खानी है। ओके। विद्या मैम के यहाँ से मैम आप बताएंगे आपको क्या मीठे में खाना पसंद था पहले? हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मैम। राधे मैम। राधे राधे। आपको क्या खाना पसंद था? मैम मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ मीठे में। कुछ भी खा लेते हो मतलब सब, मतलब और मीठा, मीठा इतना पसंद है कि कुछ भी खा लेते हो? खाना खाने के बाद में तो मीठा खाने की इच्छा होती है मैम। अच्छा जी। पर अभी नहीं खा रहे। अभी बंद है सब। अभी सब बंद है, बिल्कुल हाँ, बंद ही रखिएगा। हाँ। अभी तो बाई चांस खाते हैं, कभी बाई चांस। बाई चांस, और पीछे सर सर को भी आदत है मीठा खाने की? अभी तो बहुत ही इच्छा करती है इनकी मीठा खाने की। डायबिटीज होने के बाद में, डायबिटीज से पहले बिल्कुल नहीं खाते थे। अच्छा, सर को डायबिटीज है? अब तो डायबिटीज, अभी तो 4 5 महीने से अपने न्यूट्रिशन लेने से डायबिटीज कंट्रोल है। अभी तो मीठा उठा नहीं खा रहे कुछ भी।
अब बिल्कुल एकदम सही है। बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल में ही रखिए मैडम, तभी फायदे होंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से आज इतना ही है। और प्लीज शुगर, हम बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, शुगर गलत नहीं है अगर हम उनको नेचुरल सोर्स से ले रहे हैं, ठीक है। एडिड रूप में लेंगे तभी गलत है। बस इतना ध्यान रखना है, और डेली की नीड को पूरा करने के लिए खाना है, टेस्ट चप्पल के एक लिए। साइड। टेस्ट के लिए नहीं खाना। टेस्ट के लिए जब हम चीजें लेते हैं, टेस्ट के लिए खाना शुरू करते हैं, तो वहां बॉडी को हार्म होने लगता है, यानी कि वो बॉडी के लिए हानिकारक बन जाता है। तो नेचुरल नेचुरल सोर्सेज से, यानी कि फलों से, दूध दही से इतना शुगर हम बॉडी को दे रहे हैं, तो ये उसकी नीड। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। और आई थिंक आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे, और उन नोट्स को ही आप यूज करेंगे। और हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। एक चीज और कर सकते हो, एक चीज और थैंक कर यू मैम। सकते हो। जो भी आपने आज लिखा है, वो सब आप अपने कोचेस को एक बार भेजिएगा फोटो खींचकर। मैडम ठीक है, कोचेस को भेजोगे तो कोचेस को भी तो पता चलना चाहिए आप लोग लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। सुन ले। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, आप थैंक सभी यू स्वस्थ थैंक रहें, यू मस्त मैम, रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके माया जी, थैंक यू सो मच।